कैसे हो दोस्तों। YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, भारत के भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं। और भारत के भूगोल की जब शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग हमारे देश भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात सबसे पहले हम लोग भारत के नामकरण की चर्चा करेंगे, इनके नामों को लेकर के चर्चा करेंगे। भारत को कौन कौन से नाम से संबोधित किया गया है पूर्व में, और वर्तमान में हम लोग कौन से नामों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो आज का जो टॉपिक हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे भारत के भूगोल में। और भारत के भूगोल में अगर किसी टॉपिक की बात करें तो वो करना चाहेंगे भारत का नामकरण। किसकी बात करेंगे बताओ? भारत के नामकरण की चर्चा आज हम करने वाले हैं। और नामकरण की अगर चर्चा करें तो एक बात आप बड़ी सीधी सी समझ लो, ये जो हमारा भारत है इसमें आपने देखा होगा कि हमारी जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, कौन सी? हम कहें सिंधु नदी घाटी सभ्यता। कौन सी बताओ? सिंधु नदी घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता व संस्कृति की जननी है। भाई, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? भारतीय सभ्यता व संस्कृति की जननी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात आपको देखने को मिलती है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। अब देखिए, हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास क्षेत्र में वैदिक आर्यों का निवास होता था। मतलब आप यूं कह सकते हो कि ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी के आसपास कौन निवास किया करते थे? वैदिक आर्य निवास किया करते थे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई वैदिक सभ्यता भी हमारे सामने आती है, सिंधु घाटी सभ्यता भी हमारे सामने आती है। तो यहाँ पे आप देखिए, वैदिक आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इस क्षेत्र विशेष को हम लोग कह सकते हैं ब्रह्मावर्त भी कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मावर्त कहा गया। वह इसी क्षेत्र को क्या नाम मिला? आर्यावर्त भी कहा गया। क्या कहा गया? आर्यावर्त भी इसको कहा गया। तो देखिए, ब्रह्मावर्त जो है विशेष रूप से आप यूं कह सकते हो कि हमारा जो हिमालय है और जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके बीच का जो क्षेत्र था खास करके, उसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त कहा जाता था। जो कि आप लोगों को विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे हम लोग कहें वैदिक काल में, खास करके हम लोग कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल में। कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल बताओ? ऋग्वैदिक काल। अगर हम लोग ऋग्वैदिक काल की बात करें तो आप लोगों को एक बात यहाँ पे बड़ी सीधी समझ लेनी है। ऋग्वैदिक काल में विशेष बात हम लोग करें हमारी इस भूमि के विषय में। आप देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि 5 जन थे। कितने जन थे? 5 जन थे। ठीक है। और ये जो 5 जन थे ना, इनमें सबसे शक्तिशाली जो जन माना जाता था वो माना जाता था भरत। क्या माना जाता था? भरत माना जाता था। और इस भरत नाम के जन का जो शासक था, महामानव, जिसको कहा जाता था भारत। क्या कहा जाता था? भारत। तो हम लोग कहते हैं कि इन्हीं के नाम पर इस भूमि को क्या कहा गया? भारत कहा गया। क्या कहा गया? भारत कहा गया। ये भी एक विशेष बात आपको देखने को मिलती है। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो 5 जन थे, कितने जन थे? 5। उन 5 जन में एक जन था भारत और भरत। और इसी भरत का जो महामानव शासक था जिसका नाम था भारत, उसी के नाम पर इस भूमि को क्या कहा गया? भारत कहा गया। एक विशेष बात अगर हम करें
आप लोगों के सामने एक प्रश्न बनता है कि वायु पुराण में, वायु पुराण में, वायु पुराण में विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें तो हमें भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए। देखिए, राजा दुष्यंत का नाम सुना होगा आपने, शकुंतला का नाम सुना होगा। एक नाटक था जिसका नाम था अभिज्ञानम शकुंतलम, और ये जो अभिज्ञानम शकुंतलम जो नाटक था वो बता सकते हो किसका है? वो कालिदास का था। और उसमें जो हीरो है के रूप में राजा दुष्यंत है और हीरोइन के रूप में जो है शकुंतला है। और ऐसा कहते हैं इन दोनों की जो प्रेम कहानी थी, उनका जो प्रेम था, उस प्रेम से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम क्या था? भरत था। क्या नाम था? भरत। उस भरत के नाम पर ऐसा कहते हैं इस भूमि का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। क्या पड़ा? भारत पड़ा। इस भूमि को भारतवर्ष भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत वर्ष भी इसको कहा जाता था। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है। वास्तव में अगर हम लोग भारत शब्द की बात करें तो इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। कहाँ मिलता है बताओ? पुराणों में हमें इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा एक संदर्भ और कह सकते हैं कि दशरथ पुत्र भरत के नाम पर इस भूमि का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ऐसा भी हमें मिलता है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो वास्तव में अगर ये इस प्रकार के प्रश्न का हमें आंसर चाहिए तो वो हमें कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे हमारे सामने आता है, क्योंकि ये जो हमारी भूमि है ना, जिसको आज हम क्या कहते हैं? आज हम इसको भारत कहते हैं। एक तो क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। इसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। इसको हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? हिंदुस्तान कहते हैं। इसको हम लोग कभी क्या कहते थे? आर्यावर्त कहते थे। क्या कहते थे? आर्यावर्त कहते थे। इसी को हम ब्रह्मावर्त भी कहते थे, है ना। इसी को हम लोग जो है जम्बू द्वीप भी कहते थे। क्या कहते थे? जम्बू द्वीप भी हम लोग इसको कहते थे, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको हमारे सामने आता था भारत वर्ष शब्द भी आता था, है ना। और इस भूमि को जो है विशेष रूप से सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था इस हमारी भारतीय भूमि को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, भारत शब्द के विषय में हमने यहाँ पे अभी चर्चा की है ना। आर्य और ब्रह्मवर्त शब्द के बारे में भी हमने चर्चा की है। अब देखो, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो एक प्रश्न आता है कि ये जो हमारा भारत देश है, जम्बू द्वीप जो शब्द है वो हमें इस शब्द का प्रयोग हम लोग कब करते थे? तो देखो, सीधी सी बात है, बोध काल में इस भूमि को जम्बू द्वीप कहा जाता था। क्या कहते थे बताओ? बौद्ध काल में इस भूमि को हम लोग क्या कहते थे? जम्बू द्वीप कहते थे। आप लोग ये भी समझ सकते हो भाई, कौन से काल में? बौद्ध काल में इस भूमि को क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप कहा जाता था। तो ये भी एक प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे बन सकता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके सामने ये बनेगा, भारतवर्ष शब्द का उल्लेख हमने देखा है, ऊपर आपके सामने बना है। अब आपके सामने एक शब्द आता है इंडिया। कौन सा शब्द आता है? इंडिया। अब देखिए, इंडिया शब्द के बारे में अगर बात करें ना, तो इंडिया जो शब्द है, कौन सा शब्द? इंडिया। इंडिया जो है यूनानी भाषा के, कौन सी भाषा के? यूनानी। देखिए, इंडिया जो है वो यूनानी भाषा के, यूनानी भाषा के
इंडोई इंडोई शब्द से बना है ना? कौन से शब्द से बना है? इंडोई शब्द से बना है। वैसे इंडोई शब्द के लिए आप यूँ भी कह सकते हो अर्थ के रूप में, वस्त्र हो सकता है, कपड़ा हो सकता है इंडोई शब्द के रूप में। तो ये जो इंडोई शब्द है, कहते हैं कि इस इंडोई शब्द से ही क्या बना है? इंडिया बना है। ये भी एक प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि जो रोमवासी थे ना, कौन? रोम। ये जो रोमवासी थे, रोमवासी, ये रोमवासी जो है हमारी सिंधु नदी को, कौन सी नदी को? सिंधु नदी को, ये पता है क्या कहते थे? सिंधु नदी को इन्होंने बोला इंडस। क्या बोला? इंडस बोला। भाई रोमवासियों ने सिंधु नदी को क्या बोला? इंडस बोला। और इसके साथ साथ जो यूनानी थे, कौन? यूनानी, इन्होंने सिंधु नदी को इंडोस बोला। क्या बोला? इंडोस बोला। क्या बोला बताओ? इंडोस। तो देखो ये एक सीधा सा प्रश्न बन गया। इसीलिए जो है एक अर्थ हमारे सामने आता है कि इंडस और इंडोस, मतलब इसी के आधार पर इस देश का नाम पड़ा इंडिया। क्या नाम पड़ा बताओ? इंडिया। ये कहा जाता है कि भाई भारत जो भूमि है उसको इंडिया किस आधार पे कहा जाता है? तो देखिए पहली बात तो यूनानी और जो रोमवासी थे ना, उन्होंने ही सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। यूनानी भाषा के इंडोई शब्द से जो है वो इंडिया बना है। आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रख लेनी है। बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं आजकल परीक्षाओं में इनसे संबंधित। दूसरा प्रश्न अगर हम लोग, मैं आप लोगों से कहूँ यहाँ पे देखो, बहुत सीधा सा सिंपल सा मैंने आप लोगों से बात की है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारतीय सभ्यता व संस्कृति की जननी कहा जाता है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान भी यही था, इसीलिए इस भूमि को क्या कहा जाता है? ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त बोला जाता था। क्योंकि देखिए वैदिक आर्यों का वहाँ पे क्या था? निवास स्थान था। ऋग्वैदिक काल में कहते हैं कि 5 जन थे और उन 5 जन में सबसे शक्तिशाली जन जो था वो भरत था और उसका महामानव भारत था और उसी के नाम पर इस भूमि को क्या कहा गया? भारत कहा गया। आप लोग ये भी कह सकते हो। दूसरा देखो, वायु पुराण में सबसे पहले हमें जो है एक उल्लेख मिलता है दुष्यंत व शकुंतला पुत्र, जिसका नाम क्या था? भरत। क्या नाम था? भरत। और उसी भरत के नाम पर इस भूमि का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो वास्तव में हमें पुराणों में ही भारत शब्द का उल्लेख मिलता है, आपने विशेष रूप से। और बौद्ध काल में इस भूमि को जम्बू द्वीप कहा जाता था। देखिए जम्बू द्वीप जो है जो ज़्यादातर हम यूँ मानेंगे भाई यूरेशिया वाला जो पार्ट था और उसका जो दक्षिणी भाग था, जम्बू द्वीप का जो दक्षिणी भाग था वही क्या था? भारत था। आज हम कह सकते हैं कि एशिया के दक्षिण में हमारा भारत स्थित है। तो ये एक स्थिति हमारे सामने बनती है। फिर हमने कहा यूनानी जो लोग थे, देखिए इंडिया जो शब्द है वो यूनानी भाषा के इंडोई शब्द से बना है। इंडोई का मतलब आप वस्त्र या कपड़े से लगा सकते हो। और जो रोमवासी थे उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडोस कहा। इसीलिए इस भूमि का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। तो आप लोगों को ये प्रश्न भी जो है वो ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से बात करूं इसके विषय में, तो देखिए यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं। देखिए उसके बाद में आप लोगों के सामने एक शब्द आता है, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, जिसको आप कहते हो हिंदुस्तान। क्या कहते हो? हिंदुस्तान। तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, इस भूमि को जो है वो हिंदुस्तान सबसे पहले किसने कहा था? तो आप कह सकते हो फारसी या ईरानियों ने। ये जो फारसी या ईरानी लोग थे ना, इन्होंने ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। कैसे किया था? देखिए ये लोग जो है वो स का उच्चारण जो है, स
जो हमारा शब्द है हिंदी का श का उच्चारण ये किस रूप में करते थे, है के रूप में करते थे। किस रूप में करते थे, है के रूप में। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो हमारी सिंधु नदी है, कौन सी नदी बोलो, सिंधु, इन सिंधु नदी को इन्होंने पता है क्या बोला, इन्होंने बोला हिंदू नदी। क्या बोला, हिंदू नदी बोला। भाई सिंधु नदी को क्या कह दिया, हिंदू नदी। और इस सिंधु के आसपास रहने वाले लोग क्या कहलाए, वो हिंदू कहलाए। और इस भूमि को, भूमि का जो नाम पड़ा, इस भूमि को जो नाम दिया गया वो नाम पता है क्या मिला, वो मिला हिंदुस्तान, मतलब हिंदुओं का स्थान। कौन सा स्थान बताओ, हिंदुस्तान। मतलब ये नाम इसको कौन देते हैं, फारसी या ईरानी देते हैं। जैसे ये से का उच्चारण क्या करते थे, है करते थे। तो सिंधु नदी को इन्होंने क्या बोला, हिंदू। यहाँ पे रहने वाले लोगों को हिंदू बोल दिया और इस भूमि को क्या बोल दिया, हिंदुस्तान बोल दिया। जैसे आज भी अगर आप लोग अपने बाड़मेर साइड में जाकर के देखोगे तो बाड़मेर के जो लोग हैं वो से का उच्चारण क्या करते हैं, है के रूप में करते हैं। जैसे वो सड़क को क्या बोलते हैं, हड़क बोलते हैं। जैसे एक शब्द होता है शाशु, तो वो पता है क्या बोलते हैं, हाउ। तो ये इस तरीके से ये जो कुछ फ़र्क आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन लोगों ने किया है, तो आपको कहना है ईरानियों ने किया है ना, ये ध्यान रखना। अब दूसरा एक प्रश्न यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बन रहा है, वो बन रहा है कि वर्तमान में हमारे भारत को कितने नामों से उल्लेख किया जाता है ना। तो देखो वर्तमान में हमारे भारत को सिर्फ 2 नामों से उल्लेखित किया गया है। एक नाम तो है इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत। मतलब आपको बड़ा सीधा सा समझना है, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। और इंडिया ही क्या है, भारत है। अर्थात भारतीय संविधान में भारत के 2 नामों का उल्लेख मिलता है। कितने नामों का उल्लेख मिलता है, 2 नामों का उल्लेख मिलता है। आपको ये चीज़ समझ लेनी है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि वर्तमान में भारत को कितने नामों से जाना जाता है। वर्तमान में भारत को 2 नामों से जाना जाता है। 2 नाम कौन से हैं, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत। इस नाम से भारत को क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो ये भी एक स्थिति आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आजकल हम देखिए हमारे भारत की विशेष रूप से कुछ भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम लोग देखें, आज के समय में देखिए, उस समय भी हम लोग एक चीज़ हमारे सामने यहाँ पे आती है, वो किस तरीके से आती है। देखो हमारा जो भारत है विशेष रूप से उसके विषय में बात करें, हम लोग चर्चा भी करेंगे अपनी जो है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें इस तरीके से, ये इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो भारत है वो विशेष रूप से हमें दिखाई देता है। ये इस तरीके से बनता है कौन, ये जो हमारा भारत है इसको हम लोग कहते हैं कि ये इस तरीके से हमें दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है, हमारा भारत दिखाई देता है। अब देखिए भारत जो है ना, भारत के साथ भारत को हम लोग एक उपमहाद्वीप के रूप में भी कह सकते हैं, उपमहाद्वीप। ये जो हमारा भारत है वो हमें किस तरीके से दिखाई देता है, उपमहाद्वीप की तरह से दिखाई देता है। और ये बन भी सकता था हम लोग अगर कोशिश करते तो, लेकिन हम लोग वो इच्छा शक्ति नहीं रख पाए, जिसकी वजह से हम लोग हमारे इसको महाद्वीप घोषित नहीं करवा पाए। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो इस उपमहाद्वीप में एक तो कौन है, ये हमारी पाकिस्तान है ना, और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं नेपाल है। नेपाल के बाद में यहाँ पे कहें तो कौन है, भूटान है। यहाँ पे कौन है, म्यांमार है। यहाँ कौन है, बांग्लादेश है ना। तो ये आप देखो, ये एक मुख्य आप यूँ समझो कि इनसे मिलकर के एक उपमहाद्वीप बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन आज अगर देखा जाए तो भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका कौन सा, श्रीलंका। आर्थिक संकट से इस समय जूझ रहा है ये देश। और इधर एक देश है जिसका नाम है मालदीव।
और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, इन सब को मिला कर के बनता है दक्षिणी एशिया। कौन सा बनता है?